क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपके रिश्तेदार भी आपसे पूछ लेंगे। अगर इसकी चीजें आपको नहीं पता है तो बोल देंगे आपने क्या हलवा इंजीनियरिंग की है। मतलब है कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है तो कितना काम कर पाएगा जाए। तो आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा ये क्यों पढ़ना है। आप कोई भी काम कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लेबर लग रहे हैं, कितने मजदूर लगना है। स्टोन मैसनरी वर्क करना है, आपको 4 चीजें याद करना है। यहीं याद करो, यहीं पर याद करो। एक होती है आपकी रैंडम रबल मैसनरी। रैंडम मतलब कैसे भी पत्थर को अरेंज कर देना है, रैंडमली अरेंज करना है। बोला स्टोन बेलास्ट को तोड़ना है। स्टोन बेलास्ट को तोड़ने का मतलब क्या, अब बेलास्ट ब्रिक नहीं है, स्टोन का है, स्टोन के टुकड़े करने हैं। अब बोलो कि आप पूरी दीवार एक ऐसी देके दे दो। आपको अभी दरवाजा दिया था, उसके कोने में ऊपर नीचे अच्छे से देख दाग के पुताई करनी पड़ी। अभी तो दिवाली भी आ रही है तो ऐसी तो पुताई करनी पड़ेगी। फॉर्मूला रिवीजन सीरीज चल रही है, आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से लाइव क्लास में आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको इसी चैनल पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिवाइज करा दिया, बिल्डिंग मटेरियल रिवाइज करा दिया, सॉइल मैकेनिक्स विद फॉर्मूलाज और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करा के मैंने दे दिए। सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, गेट एग्जाम या स्टेट एई जेई एग्जाम, उनमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग के सवाल आते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है और अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ये सब्जेक्ट आपको फील होना चाहिए। क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपके रिश्तेदार भी आपसे पूछ लेंगे। अगर इसकी चीजें आपको नहीं पता है तो बोल देंगे आपने क्या हलवा इंजीनियरिंग की है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आउटटर्न कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। डायरेक्ट सवाल आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और डायरेक्ट यहां पर सवाल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए आउटटर्न। ओके चलिए, तो आउटटर्न का मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा मैं आउटटर्न कंप्लीट करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आउटटर्न है क्या, अगर मैं बोलूं आउटटर्न का सवाल टास्क वर्क के नाम से भी पूछ लेगा या बोल देगा वर्क डन पर मैसन पर डे। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है तो कितना काम कर पाएगा, वो कितना काम कर पाएगा, इसको बोलते हैं आउटटर्न। या बोल दो आउटपुट कितना मिल रहा है। तो लिख के दे दिया, इट इज द कैपेसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर टू वर्क फॉर 8 आवर्स इन अ डे। ओके, एक मजदूर एक दिन के 8 घंटे में कितना काम कर सकता है, इसको बोला जाता है आउटटर्न। ओके ठीक है, इसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम, इट मे बी टर्म्ड एज द आउटपुट ऑफ लेबर पर 8 वर्किंग आवर्स। 8 घंटे काम करने के बाद लेबर से क्या आउटपुट मिला उसको भी हम आउटटर्न बोल सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ये आउटटर्न क्या लिखा था, ये आउटटर्न क्या लिखा था आपके थंबनेल पर। सर आपने क्लिक करके तो आ गए अंदर, अब फील हो गया ना, अब फील हो गया आउटटर्न क्या होता है। तो आप बोलोगे जितना काम एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे के अंदर कर दे उसको उसका आउटपुट या आउटटर्न बोलते हैं। तो सवाल में क्या लिखा आएगा, बोलेगा आउटटर्न बता दो या टास्क वर्क बता दो या वर्क डन पर मैसन पर डे बता दो। बता दोगे क्या, बता दोगे। अब देखो ध्यान से क्या होता है, अगर आपको ये सब पढ़ना क्यों है ये पूछ लिया जाए तो आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा ये क्यों पढ़ना है। आप कोई भी काम कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लेबर लग रहे हैं, कितने मजदूर लगना है, ये पता होना चाहिए। क्यों, ट्रिपल एम पर ही तो खर्चा है। ट्रिपल एम बोले तो क्या, मैन पावर, और आप बोलोगे सर मटेरियल और मशीनरी, इसी का तो खर्चा होता है। तो आप बोलोगे सर मटेरियल मशीनरी तो ठीक है, मजदूर की काउंटिंग हमें कैसे पता चलेगी। उसकी काउंटिंग पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको बोलूं टोटल नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, तो आप बोलोगे टोटल वर्क जो आपको काम कराना है, जो भी आपको काम कराना है, डिवाइडेड बाय टास्क वर्क और आउटटर्न। टास्क वर्क और आउटटर्न, और क्या बोल दिया जाए, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल वर्क को तो मुझे यह पता चल जाएगा क्या कितने लेबर लगने हैं। तो आपको अगर लेबर की क्वांटिटी पता करनी हो तो आउटटर्न पता होना जरूरी है, आउटटर्न पता होना जरूरी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो अब कौन कौन से वर्क हमें करना है। देखो अगर मैं बोलूं ब्रिक वर्क मतलब आपको ईंट का कोई भी काम करना है, ब्रिक वर्क लिखा। स्टोन मैसनरी वर्क लिखा।
सर सीमेंट कंक्रीट वर्क लिख दिया, अर्थ वर्क यानी खुदाई करनी है, सॉइल की एक्सकेवेशन करना है, अर्थ वर्क का काम हो गया। या मिसलेनियस वर्क, कुछ कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो आप मिसलेनियस वर्क में डाल दो, ये सारे वो काम हैं जो मुझे करने हैं। और इस काम के लिए अगर मुझे ये पता करना है कि कितने मजदूर लगेंगे, तो एक मजदूर की ताकत मुझे पता होनी चाहिए, एक मजदूर की ताकत मुझे पता होनी चाहिए। तो सवाल यही पूछता है कि आपको ये वर्क लिख के दे देगा, डिफरेंट इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उसके आधार पे पूछेगा इस काम के लिए कितना, ये एक मजदूर ये काम कितना कर पाएगा एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है। तो डेटाबेस सवाल आएगा। मैंने अपने हाथ से एक एक डेटा आपको स्लाइड में लिख के दिया है। आपका काम भी यही है कि अपने हाथ से, इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने हाथ से क्या करना है, लिखना है। एक बार अपनी कॉपी में लिख लोगे हमेशा याद रहेगा। अपनी कॉपी में वैसे ही लिखना जैसे मैंने अरेंज करके दिया है। देखना मैंने आपको अरेंज कर दिया है बड़े से छोटे में, ऊपर से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो क्वांटिटीज है उस हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया है, ऐसे ही याद कर लेना आप। देखो सबसे मैं पहले उठाता हूं ब्रिक वर्क। तो मैंने आपको लिख के दिया आइटम्स ऑफ वर्क, आप हेडिंग में क्या डाल लोगे, आइटम्स ऑफ वर्क। मैं साइड होता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, ओके चलिए आगे बढ़ो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। नेक्स्ट अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूं आइटम ऑफ वर्क आपने लेफ्ट साइड पर लिख दिया, क्या क्या काम करना है, और आउटटर्न आपने राइट साइड पर लिख दिया है। राइट साइड पर आउटटर्न का मतलब क्या कि सर टास्क वर्क कितना है, या वर्क डन, एक आदमी एक दिन में अगर 8 घंटे काम करेगा तो कितना कर पाएगा, ये लिख दिया राइट साइड में। अब देखो पहला उठाया, याद करना ब्रिक वर्क कर रहे हो मतलब ईंट लगानी है, आपको ईंट लगानी है। तो पहले के जमाने में ईंट लगाने के लिए क्या मड का उपयोग किया जाता था, मड यानी मिट्टी। अगर आप मड वर्क कर रहे हो या फिर आप मड मोटार का उपयोग कर रहे हो, कौन सा, मड, मिट्टी के मोटार का, तो आप बोलोगे सर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, या बोला जाए सब स्ट्रक्चर, या बोला जाए सर सब स्ट्रक्चर यहां पर लिख दूं। सब स्ट्रक्चर में अगर मैं लिख दूं, सब स्ट्रक्चर मतलब जमीन के नीचे आपको काम करना है। फाउंडेशन के लिए प्लिंथ में ब्रिक वर्क करना है मड मोटार से, तो आप 1.5 मीटर क्यूब एक व्यक्ति एक दिन में काम कर पाएगा, 1.5 मीटर क्यूब का काम कर पाएगा अगर वो 8 घंटे काम करता है। ये आउटटर्न का मतलब हुआ। अगर यही काम वो सुपर स्ट्रक्चर में करे, मड मोटार से ब्रिक वर्क वो सुपर स्ट्रक्चर में करेगा, तो वो 1.25 मीटर क्यूब काम कर पाएगा, या उसको फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 45 फीट क्यूब वो काम कर पाएगा। क्यों ऐसा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर मड जो सब स्ट्रक्चर में काम हो रहा था वो इंफीरियर क्वालिटी का है, कम क्वालिटी का। जमीन के नीचे काम कर दो, कैसे भी कर दो, तो जल्दी काम कर पाएगा, तो ज्यादा कर पाएगा, ज्यादा लिख दिया 1.5 मीटर क्यूब। सुपर स्ट्रक्चर में काम प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, तो 1.25 मीटर क्यूब धीरे धीरे काम करेगा, कम काम कर पाएगा, तो इससे कम काम हो गया। ओके नाउ अब देखो, अगर पहले के जमाने में मड मोटार था, अब क्या आ गया, लाइम या सीमेंट मोटार यूज करोगे तो ब्रिक वर्क, अगर फाउंडेशन या फिर आप प्लिंथ में ब्रिक वर्क करोगे तो बोलोगे सब स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क हो रहा है, किसके कारण, किसको यूज करके, लाइम और मोटार को, आप बोलोगे 1.25 मीटर क्यूब काम कर पाएगा। और यही काम अगर सब स्ट्रक्चर की जगह सुपर स्ट्रक्चर में हो, ब्रिक वर्क बाय लाइम और सीमेंट मोटार, तो आप बोलोगे 1 मीटर क्यूब का काम एक व्यक्ति एक दिन में कर पाएगा। बात समझ में आई। मड मोटार, लाइम और सीमेंट मोटार में पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या सर, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, किसमें, फाउंडेशन और नीचे सुपर स्ट्रक्चर दोनों की बात आपको कर दी। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। अब देखो अभी ब्रिक वर्क ही चल रहा है, ओके। 5वां पॉइंट देखो, अब आता है रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। अगर रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क की बात करें, या लिखाएगा आरबी वर्क, याद रखना, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क लिख दे या आरबी वर्क लिख दे, एक ही बात है, 1 मीटर क्यूब एक आदमी एक दिन में काम कर पाएगा, यह भी बात समझ आती है।
अगर बोला जाए ब्रिक वर्क इन आर्चेस, ब्रिक वर्क इन आर्चेस, उसके लिए इसको थोड़ा नीचे करता हूं, इसको नीचे करता हूं, देखो एक मिनट। ब्रिक वर्क इन आर्चेस की बात करें तो 0.055 मीटर क्यूब, 0.55 मीटर क्यूब ये काम कर पाएगा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया, एसएससी जेई इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल पूछा गया है। क्या, अगर आर्च वर्क करना है, ब्रिक वर्क आर्च में करना है, ब्रिक लगानी है आर्च में, तो 0.55 मीटर क्यूब एक व्यक्ति एक दिन में लगा पाएगा। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, अगर हाफ ब्रिक वॉल की बात करें, हाफ ब्रिक वॉल की बात करें पार्टीशन वॉल की, तो आप बोलोगे 5 मीटर स्क्वायर का काम कर पाएगा। यहां पर वॉल, हाफ ब्रिक वॉल की अगर बात करता है तो क्लियर है, 5 मीटर स्क्वायर, याद रखना मीटर स्क्वायर लिखा है क्योंकि हाफ ब्रिक वॉल की क्या थिकनेस, बहुत कम थिकनेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको एक डायमेंशन गिवन है, आप मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करोगे। समझ में आती है ये बात? साइड हो जाऊं, साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट चलो, अब देखो दूसरा वर्क आता है स्टोन मैसनरी वर्क। स्टोन मैसनरी वर्क करना है आपको, 4 चीजें याद करना है, यहीं याद करो, यहीं पर याद करो। एक होती है आपकी रैंडम रबल मैसनरी, रैंडम मतलब कैसे भी पत्थर को अरेंज कर देना है, रैंडमली अरेंज करना है। रैंडमली अरेंज करना है तो जल्दी जल्दी अरेंज कर लोगे क्या? यस सर, जल्दी जल्दी अरेंज कर लेंगे तो ज्यादा अरेंज कर पाएगा एक व्यक्ति एक दिन में। आप बोलोगे 1 मीटर क्यूब का काम कर लेगा रैंडम रबल मैसनरी की अगर बात करें, या आर लिख के दे देगा तो 1 मीटर क्यूब काम कर लेगा। ओके, अगर बोला जाए कोर्स रबल मैसनरी, कोर्स का मतलब क्या? कोर्स का मतलब लाइन वाइज आपको क्या करना है, लाइन वाइज अब अरेंज करना है, तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा तो कम काम कर पाएगा, तो लिख के दिया 0.8 मीटर क्यूब काम कर पाएगा अगर कोर्स रबल मैसनरी का काम एक व्यक्ति कर रहा है एक दिन में। क्लियर? इसके बाद आती है आपके पास एशलर मैसनरी। एशलर मैसनरी और अच्छे से प्रिसाइज तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें तो सिर्फ 0.4 मीटर क्यूब का काम एक व्यक्ति एक दिन में कर पाएगा, तो वो भी लिख के दे दिया। नेक्स्ट अब आता है स्टोन मैसनरी इन आर्चेस। स्टोन मैसनरी की बात करें, अगर आर्च में, अभी ब्रिक वर्क किया था आर्च में, ब्रिक वर्क किया आर्च में तो 0.55 मीटर क्यूब काम कर पाया एक व्यक्ति एक दिन में। अगर अब स्टोन मैसनरी करेगा आर्च में तो 0.4 मीटर क्यूब काम कर पाएगा एक व्यक्ति एक दिन में। क्लियर है? यह बात भी समझ में आती है? चलो, यह बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट, अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब आता है क्या सर, तीसरा काम मुझे सीमेंट कंक्रीट वर्क का करना है। सीमेंट कंक्रीट के वर्क का मुझे तीसरा काम करना है, तो ध्यान से सुनो। अगर बोले लाइम कंक्रीट हो या सीमेंट कंक्रीट हो, लेकिन प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क चल रहा है, लाइम कंक्रीट हो या सीमेंट कंक्रीट बोल दे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, कहां पर? जमीन के नीचे काम कर रहा है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, तो भैया जल्दी जल्दी काम कर पाएगा क्या? यस सर, तो बोल दिया 8.5 मीटर क्यूब, 8.5 मीटर क्यूब का काम ये कर पाएगा। ओके, अगर बोला जाए लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, बोले लाइम की कंक्रीटिंग करनी है रूफ टेरेसिंग में, लाइम की कंक्रीटिंग करनी है रूफ टेरेसिंग में, तो 6 मीटर क्यूब का काम वो कर पाएगा। लाइम कंक्रीट रूफ टेरेसिंग 6 मीटर क्यूब का काम एक मजदूर कर पाएगा। मैसन की जगह मजदूर भी लिख के दे देगा कभी कभी, MZD ये भी लिख के दे देगा, तो MZD का मतलब क्या है? मजदूर लिख रहा है वो, तो एक मजदूर एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है, और अगर वो लाइम कंक्रीट रूफ टेरेसिंग कर रहा है, रूफ पर रूफ टेरेसिंग लाइम कंक्रीटिंग कर रहा है रूफ पर, तो 6 मीटर क्यूब कर पाएगा। अब देखो नेक्स्ट 1:2:4 का सीमेंट कंक्रीट मोटार अगर उसे बनाना है, क्या करना है? सीमेंट कंक्रीट का जो मोटार का मिक्सचर बनाना है 1:2:4 का, तो एक आदमी एक दिन में 5 मीटर क्यूब ही सीमेंट कंक्रीट मोटार 1:2:4 मतलब क्या? एक क्वांटिटी क्या है उसमें? सीमेंट, दूसरा पोर्शन 2 पोर्शन इज फॉर सैंड एंड 4 पोर्शन इज फॉर एग्रीगेट का मिक्स करके अगर बनाना है तो सिर्फ 5 मीटर क्यूब ही बना पाएगा एक दिन में। ओके, नेक्स्ट आता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क। आरसीसी का अगर वर्क
वर्क करना है, आरसीसी का वर्क करना है, जैसे कि उसने अभी सीमेंट कंक्रीट का वर्क किया तो कितना कर पाया सर 1:2:4 का सीमेंट कंक्रीट वर्क कर पाया 5 मीटर क्यूब। और अगर बोल दिया जाए रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क करना है तो एक व्यक्ति एक दिन में 3 मीटर क्यूब का काम कर पाएगा, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। ये उसका आउटपुट है, आउटटर्न है, जब वो 8 घंटे काम करता है एक दिन में। नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनाना है, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनाना है तो 7.5 मीटर क्यूब वो काम कर पाएगा। ये भी सवाल पूछा गया है। मैं साइड हो रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नेक्स्ट चौथे नंबर का काम, चौथे नंबर का काम आया अर्थ वर्क आइटम्स। अर्थ वर्क का मतलब क्या, या तो मिट्टी की खुदाई करो या फिर कहीं पर गड्ढा है तो मिट्टी को भर दो। तो बोल रहा है अगर आप अर्थ वर्क कर रहे हो रॉक में, रॉक क्या होती है, बहुत टफ होती है, रॉक बहुत ज्यादा टफ है, तो रॉक को खोदने का अगर काम करेगा तो लिख के दिया अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन यानी खुदाई इन रॉक, 1 मीटर क्यूब ही रॉक में खोद पाएगा वो एक आदमी एक दिन में। ठीक है, अगर अब रॉक की जगह सॉइल आ जाए, सॉइल कैसी हो जाए, हार्ड सॉइल हो, ये याद रखना सॉइल कैसी हो सर, अभी रॉक थी अब सॉइल हार्ड है, रॉक थी अब सॉइल हार्ड है, लेकिन रॉक से तो कम मजबूत है, तो आप 2 मीटर क्यूब इसमें खोद पाओगे क्या, यस सर। अगर लिख के दे अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन हार्ड सॉइल करना है तो एक व्यक्ति एक दिन में 2 मीटर क्यूब का एक्सकेवेशन कर देगा। लेकिन अब सॉइल फिर बदल दी, उसने बोला ऑर्डिनरी सॉइल है, हार्ड नहीं है, अब ये ऑर्डिनरी सॉइल है, तो आप बोलोगे एक व्यक्ति एक दिन में 3 मीटर क्यूब ऑर्डिनरी सॉइल का एक्सकेवेशन या खुदाई कर सकता है, तो 3 मीटर क्यूब हो गया। अब बोल रहा है जो प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ बनाना है, प्लिंथ बनाई आपने फाउंडेशन में, चारों तरफ प्लिंथ बनाई, तो उसमें जो फिलिंग करनी रहेगी, अब फिलिंग भी तो करना है, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितनी फिलिंग कर पाएगा, आप बोलोगे सर फिलिंग ही तो करनी है, 4 मीटर क्यूब की फिलिंग एक व्यक्ति एक दिन में प्लिंथ वर्क इन फाउंडेशन में कर देगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई, साइड हो गया, चलिए साइड हो गया, स्क्रीनशॉट लो, लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आया मिसलेनियस वर्क। डायरेक्टली सवाल बनते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछे गए, मैंने जहां भी ऑल ओवर इंडिया सवाल पूछे गए सबको क्लब किया और आपको लिख के दिया है, अपने हाथ से लिख के दिया। मैं आपको पीडीएफ भी चिपका सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी अपने पास पेन कॉपी में लिखो, एक बार लिखोगे रिवाइज करोगे आपके माइंड में, इसी टेक्निक से याद करना। मैंने आपको अरेंज किया है, देखो मैंने आपको 1 2 3 4 मेहनत करके अरेंज किया है ताकि ऐसे ही याद रखे। मैं आपको समझा भी रहा हूं, रॉक फिर हार्ड फिर ऑर्डिनरी, और अब सॉइल भरनी है तो 4 मीटर क्यूब का काम ज्यादा कर पाओगे, तो आपको ये अरेंज करना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब देखो मिसलेनियस वर्क, मिसलेनियस वर्क में क्या है सर, टिम्बर फ्रेम वर्क और टीक वुड में काम करना है, टीक वुड में काम करना है। अगर आपको टिम्बर का फ्रेमवर्क बनाना है, टिम्बर यानी लकड़ी का फ्रेमवर्क बनाना है, लेकिन वुड कौन सी यूज करी, टीक वुड यूज करी, तो 0.07 मीटर क्यूब काम आप कर पाओगे। टीक वुड को यूज करना आसान नहीं है, इसलिए आप क्या कम काम कर पाओगे। लेकिन जब आपको वुड फ्रेमिंग करनी है, लेकिन वुड यूज कौन सी कर रहे हो, सिंपल वुड यूज करोगे, अगर आप सिंपल वुड यूज करोगे तो ज्यादा डबल काम कर पाओगे, 0.15 मीटर क्यूब का काम कर पाओगे, एक व्यक्ति एक दिन में इतना काम कर लेगा। बात आती है सॉइंग ऑफ हार्डवुड, सॉइंग यानी क्या, काटना, यहीं लिखो सॉइंग यानी क्या सर, काटना। अगर हार्डवुड काटना है तो सर कम काट पाएगा एक व्यक्ति एक दिन में, 4 मीटर क्यूब काट पाएगा। लेकिन सॉइंग ऑफ सॉफ्टवुड, सॉइंग यानी क्या, काटना, सॉफ्टवुड मतलब क्या सर, सॉफ्ट वुड को अब काटना था, तो आप 6 मीटर क्यूब एक व्यक्ति एक दिन में काट पाएगा। क्लियर है, 6 मीटर क्यूब एक व्यक्ति एक दिन में काट पाएगा। ये हुआ सर वुड वर्क की कहानी। अभी मिसलेनियस में चौथा पॉइंट डिस्कस किया, साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, अब आता है पांचवा पॉइंट, ध्यान से सुनना। बोल रहा है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी तोड़ना, गेज ब्रिक बेलास्ट, गेज ब्रिक बेलास्ट, गेज ब्रिक बेलास्ट को तोड़ना है। कितने साइज का, 40 mm का, मतलब बड़ा बड़ा ही तोड़ना है आपको। 40 mm का गेज ब्रिक बेलास्ट एक व्यक्ति एक दिन में 0.75 मीटर क्यूब तोड़ लेगा।
लेकिन अब उसको बोला जाए आप गेज ब्रिक बेलास्ट ही तोड़ो, लेकिन और छोटा छोटा तोड़ो, 25 mm का तोड़ा तो कम तोड़ पाएगा ना, कितना 0.55 मीटर क्यूब तोड़ पाएगा। आप बोलोगे ब्रेकिंग ऑफ 25 mm गेज ब्रिक बेलास्ट 0.55 मीटर क्यूब। नेक्स्ट बोलता है ब्रेकिंग ऑफ 40 mm गेज स्टोन बेलास्ट, बोला स्टोन बेलास्ट को तोड़ना है। स्टोन बेलास्ट को तोड़ने का मतलब क्या, अब बेलास्ट ब्रिक नहीं है, स्टोन का है, स्टोन के टुकड़े करने हैं, स्टोन के पत्थर तोड़ने हैं, 40 mm साइज का तोड़ना है, तो आप 0.4 मीटर क्यूब आप तोड़ पाओगे। लेकिन बोल दे कि 25 mm का कर दो, 25 mm और छोटा तोड़ के दो तो कम तोड़ पाएगा एक आदमी, कितना 0.25 मीटर क्यूब तोड़ पाएगा। क्लियर है, स्टोन समझ में आई बात। ब्रेकिंग ऑफ 25 mm गेज स्टोन बेलास्ट 0.25 मीटर क्यूब। ये मिसलेनियस का 8वां पॉइंट साइड हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, अब देखो 9वां पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एस्लर स्टोन ड्रेसिंग कर रहे हैं, वहां मैसनरी वर्क कर रहे थे, दीवार खड़ी हो रही थी, अभी क्या कर रहे हो सर, ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग का मतलब सर 0.70 मीटर क्यूब स्टोन की ड्रेसिंग कर पाओगे, अच्छे से उसको सुंदर बनाना, चिकना करना स्टोन को। तो एस्लर मैसनरी का जो स्टोन है उसकी अगर ड्रेसिंग आप कर रहे हो तो 0.50 मीटर क्यूब ड्रेसिंग आप, सॉरी 0.70 मीटर क्यूब ड्रेसिंग कर पाएगा एक व्यक्ति एक दिन में। मिक्सिंग ऑफ मोटार, मोटार को मिक्स करना है, अब मोटार को मिक्स करना है तो एक व्यक्ति एक दिन में 3 मीटर क्यूब मोटार मिक्स कर पाएगा, या बोल दिया जाए 100 फीट क्यूब। ये ऐसे ही नहीं मैं टाइम पास कर रहा हूं, डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करके दे दिया, क्योंकि सवाल पूछ लिया गया था कि एक दिन में एक व्यक्ति कितना मोटार मिक्स कर पाएगा। आप बोलोगे 100 फीट क्यूब, 100 फीट क्यूब। बोलेगा डिलीवरी ऑफ मोटार, मोटार की अगर डिलीवरी की बात करें तो एक व्यक्ति एक दिन में कितने मोटार की डिलीवरी कर पाएगा। डिलीवरी मतलब क्या, मोटार को उठा के लेके जाना, कितना मोटार एक दिन में यहां से वहां लेके जा पाएगा। एक जगह मिक्सचर बन गया, उसको लेके भी तो जाना रहता है, तो एक व्यक्ति एक दिन में 0.55 मीटर क्यूब, सॉरी 5.5 मीटर क्यूब मोटार ले जा पाएगा एक व्यक्ति एक दिन में। ओके, अब देखना ध्यान से, डिलीवरी ऑफ ब्रिक अप टू 10 मीटर एंड 15 मीटर दैट इज 50 इंच। बोल रहा है एक व्यक्ति एक दिन में 10 से 15 मीटर, 10 से लेकर 15 मीटर तक ब्रिक कितनी डिलीवर कर पाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, कितना डिस्टेंस, 10 से 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक व्यक्ति एक दिन में 4200 ब्रिक्स क्या कर पाएगा, ट्रांसफर वो कर देता है एक जगह से। नेक्स्ट आता है, अब देखो यहां डिलीवरी की थी, अब बोल रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स लेड बाय मैसन इन ब्रिक वर्क अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर दैट इज 10 इंच। बोल रहा है कि अब एक व्यक्ति 3 मीटर की हाइट पर, अभी 10 से 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले जा रहा था, अब व्यक्ति 3 मीटर की हाइट पर ले कर रहा है ब्रिक के लिए, ईंट के लिए। तो एक दिन में एक व्यक्ति 600 ब्रिक से ज्यादा नहीं कर सकता, 600 ब्रिक्स लेड कर पाएगा एक व्यक्ति एक दिन में। तो आउट टर्न उसका आ गया कितना, आउट टर्न उसका आ गया कितना सर, आउट टर्न उसका आ गया 600। ओके क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट सर, नेक्स्ट वन इज व्हाट सर। अब बात आती है मिसलेनियस में, 13 पॉइंट आपने यहां पर लिए सर। 14वां पॉइंट है ब्रिक ऑन, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ रहा हूं। 13 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट 14 में क्या है, ब्रिक ऑन एज इन फ्लोर। अगर फ्लोर की एजिस पर, एक कोई फ्लोर है उसकी एजिस पर आपको ब्रिक लगानी है, तो एजिंग बहुत माइन्यूट तरीके से विजिबल होती है, अच्छे से आपको करना पड़ेगा। एज में ब्रिक लगाओगे तो संभल कर लगाओगे, कम लगा पाओगे। 7 मीटर स्क्वायर, अब ये मीटर स्क्वायर में मेजर होगा, याद रखना 7 मीटर स्क्वायर का काम एक व्यक्ति एक दिन में कर पाएगा, अगर एज की साइड पर उसको क्या लगानी है, एज की साइड पर उसको ब्रिक लगानी है। ब्रिक ऑन फ्लैट फ्लोर, अगर बीचों बीच उसको ब्रिक लगानी है तो बीचों बीच तो उसको दिख ही रहा है ना फ्लैट फ्लोर पर, तो 8 मीटर स्क्वायर का काम, ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा मेजरमेंट नहीं करनी, एज पर तो बिल्कुल मेजरिंग करनी है। तो आप बोलोगे सर यहां पर जो फ्लैट फ्लोर है 8 मीटर स्क्वायर काम कर पाएगा। अगर बोला जाए 12 mm थिक प्लास्टर वर्क करके दो, एक व्यक्ति को बोला गया कि प्लास्टरिंग करनी है दीवार पर,
कितनी थिकनेस, 12 mm की थिकनेस की प्लास्टरिंग करनी है, वो बोलेगा मैं एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर की ही क्या कर पाऊंगा, प्लास्टरिंग कर पाऊंगा, जो कि 12 mm की होगी। नेक्स्ट बोलता है पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग करके बताओ, तो एक व्यक्ति एक दिन में 10 मीटर स्क्वायर का पॉइंटिंग वर्क कर पाएगा। पॉइंटिंग वर्क कितना, 10 मीटर स्क्वायर। एक एक सवाल पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया है। एसएससी जेईई मेंस तो अभी अभी आपको देना है, आरआरबी जेईई भी सर पर आ रखा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम भी आपको देना ही देना है। तो आप क्या करोगे, स्टेट एई जेईई में भी तो यही पूछा जाएगा। एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। पेंटिंग और डिस्टेम्पर वार्निश इन 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 डोर विंडो फ्रेम, पेंटिंग और डिस्टेम्पर वार्निश लगाना है अगर डोर विंडो फ्रेम पर, डोर विंडोज के फ्रेम पर आपको पेंट करना है या डिस्टेम्पर वार्निश लगाना है, तो एक व्यक्ति एक दिन में 25 मीटर स्क्वायर की पुताई कर सकता है डोर विंडो फ्रेम पर। क्लियर है, एक व्यक्ति एक दिन में 25 मीटर स्क्वायर की पुताई कर सकता है। 18 पॉइंट बताए, साइड हो गया, साइड हो गया, लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट अब बात आती है पॉइंट नंबर 19 क्या बोल रहा है, अगर पेंटिंग करनी है और डिस्टेम्परिंग करनी है ऑन अ लार्ज सरफेस एरिया, अभी बोला था कि डोर मतलब दरवाजे पर और खिड़कियों पर पेंटिंग और वार्निश की पुताई कर दो, तो एक मजदूर बोलेगा मैं सिर्फ 25 मीटर स्क्वायर ही पोंछ पाऊंगा एक दिन में। अब बोलो कि आप पूरी दीवार एक ऐसी दे के दे दो, आपको अभी दरवाजा दिया था उसके कोने में ऊपर नीचे अच्छी से देख दाग के पुताई करनी पड़ी, अभी तो दिवाली भी आ रही है तो ऐसी तो पुताई करनी पड़ेगी, तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, क्या टाइम ज्यादा लगेगा, तो कम पुताई कर पाएगा, कम पेंटिंग कर पाएगा, तो 25 मीटर स्क्वायर पीछे था। लेकिन अब पूरा खुला एरिया दे दिया, आप देखोगे बड़ी बड़ी दीवारें रहती हैं आप बिल्डिंग की, उस पर वो टंगे हुए रहते हैं और वो पुताई कर रहे हैं, तो वो ज्यादा एरिया पुताई कर पाएंगे क्योंकि उधर ज्यादा उनको फिनिशिंग नहीं देनी ना। तो आप 35 मीटर स्क्वायर की वो आप बोलते होगे कि अगर बोला जाए पेंटिंग और डिस्टेम्पर ऑन लार्जर सरफेस एरिया है तो 35 मीटर स्क्वायर का कर पाएगा वो एक व्यक्ति एक दिन में। नाउ व्हाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग करनी है या कलर वॉशिंग करनी है, अगर बोले 3 कोट्स लगाओ तो ज्यादा समय लगेगा, तो कम कोटिंग कर पाएगा, कम पुताई कर पाएगा। कोटिंग का मतलब 3 बार पुताई करो, परत, कोट का मतलब परत, 3 कोट्स तो 70 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति को बोला जाए 2 कोट्स या बोले डबल कोटिंग करके दो तो 100 मीटर स्क्वायर, और बोले सिर्फ एक हाथ मार दो, बोलते ना एक हाथ मार दो, एक हाथ मार दो मतलब सिंगल कोटिंग कर दो या एक कोट लगाओ, तो बोलेगा 200 मीटर स्क्वायर का सिंगल कोट एक व्यक्ति एक दिन में कर पाएगा। ये हुआ व्हाइट वॉश का या कलर वॉशिंग का। क्लियर है, चले आगे, चलो देख लो भाई, ये दिवाली की पुताई में काम आएगा आपको रेट डिसाइड करने में, कितने मजदूर लगेंगे, कितना एरिया है, देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लिया, साइड हो जाओ, साइड हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर नहीं 21 पॉइंट बोल रहा है अप्रॉक्स क्वांटिटी या अप्रॉक्स क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ माइल्ड स्टील। बोल रहा है एक व्यक्ति को, अगर आप ये सवाल आया इसलिए लिखा हुआ है, ये सवाल ऐसे नहीं है कि पिक्चर चल रही है, मास्टर आता है पढ़ता है और चला जाता है, इतना लिख के लेके आता है, बेवकूफ नहीं है मास्टर, आपको ये सवाल पूछा गया है इसलिए ये लेके आया हूं। बोल रहा है एक व्यक्ति को एक दिन में बोला गया कि आप रीइंफोर्समेंट को बेंड कर लो पहले और बाइंड कर दो, तो एक आदमी बोलेगा मैं 375 केजी के रीइंफोर्समेंट को एक दिन में अगर 8 घंटे काम करूंगा तो बेंड कर सकता हूं और बाइंड कर सकता हूं, ये मेरा आउट टर्न है, ये मेरा आउटपुट है। मैंने आपको लगभग 21 मिसलेनियस ये क्वेश्चंस हैं और 4 अलग अलग वो वर्क बताए थे, उसमें आपको मैंने सारी चीजें डिटेलिंग दे दी। चलिए ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई मेंस आ रखा है, आरआरबी जेईई आपको देना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, एई जेईई एग्जाम, गेट एग्जाम, हर एग्जाम्स में आउट टर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मली भी एज अ सिविल इंजीनियर से आपको आना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो।
फॉर्मूला रिवीजन सीरीज चल रही है, आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कराए जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से, लाइव क्लास में आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको इसी चैनल पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी रिवाइज करा दिया, बिल्डिंग मटेरियल रिवाइज करा दिया, सॉइल मैकेनिक्स विद फॉर्मूलाज और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करा के मैंने दे दिए। फाउंडेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग चल रही है, आप जाकर देख सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर जरूर किया करिए, शेयर करोगे तभी मुझे आपके कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, वैसा हम आपको आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है, आपने 3000 सब्सक्राइबर हमें बहुत कम समय में पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स में बताइए कौन से वो टॉपिक्स जिनमें डाउट्स आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।